नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसल नेक्टर के मिसलर केसिन को लेके। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं मसल नेक्टर के मिसलर केसिन का जो कंपोजिशन है उसके बारे में। ये अराउंड 69% प्रोटीन प्रोवाइड करता है और इंग्रेडिएंट बहुत ही सिंपल है, मिसलर केसिन, सुक्रोलोज और उसके साथ मैंगो फ्लेवर। इसमें लेसिथिन डाला जाता है और वो लिखा भी जाता है। अगर आप इसका प्राइस देखते हैं तो 1800 रुपये में आपको 1 किलो मिलेगा, मतलब अराउंड 59 रुपीज़ में आपको 1 स्कूप, जो कि इनका 33 ग्राम का स्कूप है, वो मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग तो ऑफ कोर्स ये है कि इसका लेबलिंग जो होता है मसल नेक्टर का, वो हमेशा होता है बहुत क्लीन लेबलिंग होता है, ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होता है, पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको हाइड नहीं करते, जनरली उसको दिखा देते हैं, तो उस हिसाब से लेबलिंग बहुत क्लीन है इनका। और एक चीज़ मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बोला हूँ दूसरे लोग भी वो फॉलो कर सकते हैं, वो है कि ये कलर ऐड नहीं करता। कलर ऑल्दो आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्ट जब आप पीते हो जैसे उसको थोड़ा जैसे कुछ जूस की तरह लगता है, ऐसा कुछ लगता है, पर एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं ऐड करता। तो इस हिसाब से ये जो कलर नहीं डालते, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। तीसरा, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए मैं पैकेजिंग को बहुत हाईलाइट करता हूँ। ये भी वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, या इनका जो रेंज है, ये इनका जो पाउच पैकेजिंग है, इसको हाईलाइट करने वाला ही है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सा पैकेजिंग होता है। मतलब एक्चुअल नॉर्मल पैकेजिंग से आप देखोगे कुछ हद तक ज़्यादा पावरफुल है, हीट और लाइट रेजिस्टेंस है कुछ हद तक। और सबसे अच्छा ये पर्टिकुलर केसिन का जो पैकेजिंग है और इनका कोलाजन का पैकेजिंग भी सिमिलर है, कि ऊपर में जो ओपनिंग एरिया है, जो आपको सील तोड़ते हो दूसरे जगह पे आपको काटना पड़ता है, इवन इनके वे प्रोटीन में भी काटना पड़ता है, पर केसिन में काटना नहीं पड़ता। एक जीपर टाइप चीज़ है, उसको आप एक बार उड़ा दो तो बेसिकली ये बहुत लेस मेसी ऑपरेशन है अगर आप उसको खोलोगे, सील खोलोगे। और दूसरा चीज़ मुझे इसका अच्छा लगता है कि अगर आप कोई इसका जैसे खोल के फिर सील करके बेचना, जैसे फोर्जरी करना होता है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको इस हद तक पैकेजिंग को ले जाना पड़ेगा कि वो जीपिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। तो मुझे बहुत पसंद है इसका ये पर्टिकुलर पैकेजिंग, जो पाउच पैकेजिंग है। मैं मैंगो फ्लेवर ट्राई किया हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ओनली मैंगो फ्लेवर के लिए। केसिन के हिसाब से इसका टेस्ट अच्छा है। केसिन में हमेशा आपका एक चॉकी आफ्टर टेस्ट आएगा, और इसीलिए मैं अभी जो केसिन का रिव्यू कर रहा हूँ वो ओनली फ्लेवर्ड का कर रहा हूँ, क्योंकि अनफ्लेवर्ड केसिन मेरे हिसाब से लेना बहुत मुश्किल है। ये वही की तरह नहीं होता है, और भी थोड़ा गंदा होता है पीने को। तो इसलिए इसका जो मैंगो फ्लेवर है बहुत ही सही है। आपको हल्का सा शायद अंडरनीथ में चॉकी फ्लेवर आएगा, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितना पिकी हो, पर अदरवाइज द ओवरऑल फ्लेवर इज़ वेरी गुड। एक चीज़ जो मसल नेक्टर का मुझे अच्छा लगता है स्पेसिफिकली, नॉट जस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट, वो है उनका कस्टमर सर्विस। ये इंटरेक्ट करते हैं, क्या आप रीच आउट करते हो तो रिस्पांस मिलता है आपको फ़ोन में या फिर मेल में, जिसमें भी हो आपको मिलता है, वो एक बड़ा पॉइंट होता है मेरे लिए। और लास्ट में जो अच्छा पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा इनका, वो है ये कि ये मिसलर केसिन है। और मैं, आप देखिएगा, मैं इस सीरीज़ में ओनली मिसलर केसिन का ही रिव्यू कर रहा हूँ, कैल्शियम केसिनेट का नहीं, क्योंकि मिसलर केसिन जो होता है वो वो सबसे प्योर फॉर्म होता है। अब उसके साथ अगर आप कैल्शियम केसिनेट लेते हो या फिर जो भी अलग से लेते हो, दोज आर डिग्रेडेड फॉर्म्स, उसको केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो मोस्टली बनता है दूसरे बेवरेज के लिए, डायरेक्ट लेने के लिए नहीं। तो इसलिए मिसलर केसिन सबसे नेचुरली अवेलेबल होता है, इसलिए मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ, और ये भी मिसलर केसिन है। अभी आते हैं उस पॉइंट में जो मैं ज़रूर कहूँगा इनके बारे में, जो ये इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। इनका प्राइस तो देखिए, जैसे ऑफ कोर्स मैं जब इनके वेबसाइट से ख़रीदता हूँ, जो भी प्रोडक्ट लेता हूँ, 2 कोड्स मुझे मिलते हैं, जो जिनमें से कोई भी एक्टिव होता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं दे दूँगा नीचे कोड। पर उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा घटता है, पर ओवरऑल इसका जो प्राइस है, जो 1800 रुपये पर केजी है, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑल्दो केसिन का प्राइस ज़्यादा होता है वे प्रोटीन से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसका डिमांड सप्लाई ऐसा नहीं है वे की तरह। पर फिर भी अगर इसका प्राइस थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए तो ये अफोर्डेबल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जो 1800 रुपये पर केजी में इसको शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका मैंने लैब रिपोर्ट करवाया था, और अभी जैसे मैं लैब रिपोर्ट करवा रहा हूँ सारी चीज़ों का, मोस्टली प्रोटीन कंटेंट के साथ साथ हेवी मेटल का, तो दोनों किया था। तो इसका प्रोटीन कंटेंट ऑफ कोर्स इनका ड्राई बेसिस में 69%, तो मेरा आया है एज इज बेसिस में जोन्स फैक्टर 6.38 यूज़ करके 65.63%, जो कि सही है। और इसका हैवी मेटल टेस्ट, सारे जो 4 चीज़ों में टेस्ट करता हूँ उसमें वो सारे बिलो लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन आया है, मतलब वो डिटेक्टेड नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से ये लैब टेस्ट के हिसाब से सही उतरता है।
अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मेरे अमेज़न स्टोर से आप ज़रूर ये ले सकते हैं, तो मेरे लैब रिपोर्ट बनाने में वगैरह में इस चैनल को थोड़ा हेल्प होता है। और अगर आप मेरा मेंबर सेक्शन जॉइन करते हैं तो अभी जैसे मेंबर्स को डिस्कॉर्ड में एक नया फंक्शन दे रहा हूँ मैं, जो भी मेंबर हो रहे हैं वो डिस्कॉर्ड मेरा एक सर्वर है वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हम नए क्या चीज़ें कर सकते हैं। इट्स ए क्यूमुलेटिव ग्रुप जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका भी इनपुट बहुत सही तरह से ले जा रहा है और उसके हिसाब से भी आगे के वीडियोस आने वाले हैं। या फिर अगर आप देखोगे नया की वीडियो आने वाला है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में तो करता हूँ पर उससे बहुत ज़्यादा इनपुट देता हूँ, जैसे कब का ऑर्डर किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें डिस्कॉर्ड में करता हूँ। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करते हो इस चैनल का मेंबर सेक्शन तो आपको डिस्कॉर्ड में एक जगह मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए।